नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोशल टॉक पर। दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी ऐसी हवेली के बारे में सुना है जहां समय थम जाता है, जहां दीवारें सांस लेती हैं और खामोशी चीखने लगती है? क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपको दूर से घूर रहा है जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं नीरमहल की यक्षिणी की वह कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक श्राप है जो पीढ़ियों से जीवित है। एक ऐसी आत्मा जो अब भी हवेली के अंधेरे में बंधी हुई है और किसी नए शरीर की तलाश में है, और शायद अगला निशाना आप हो सकते हैं। आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानी, जहां हम लाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित सबसे डरावनी, रहस्यमयी और अंधविश्वास से लिपटी कहानियां। अगर आप ऐसी कहानियों को सुनना पसंद करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी किसी आत्मा को महसूस किया है? शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार जब कोई कहानी सुनाई जाए, हो सकता है वह आपकी हो। अब शुरू होती है नीरमहल की यक्षिणी। लंदन की ठंडी और शोरगुल वाली सड़कों को पीछे छोड़ते हुए गौरव का विमान जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा, एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर फैल गई। 7 साल बाद अपने वतन लौटना एक भावनात्मक निर्णय था, लेकिन वह पूरी तरह तैयार नहीं था इस वापसी के लिए। उसके दादा स्वर्गीय चंद्रपाल सिंह का देहांत हो चुका था और अब उसे दुर्गापुरी नियमहल की देख रेख संभालनी थी। वह हवेली जो कभी गौरव के बचपन की जादुई जगह थी। एयरपोर्ट से निकलते हुए सूरज की चिलचिलाती किरणें और धूल से भरी हवा ने उसे जैसे भूतकाल में धकेल दिया। ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। कार जब आरण्यपुर की ओर बढ़ी तो रास्ते में दोनों ओर खेत, पुरानी हवेलियां और सुनसान गलियां दिखाई देने लगीं, जैसे समय कई वर्षों से यहां थमा हुआ था। गौरव की निगाहें बिखरी पड़ी मिट्टी पर नहीं, बल्कि उन यादों पर थीं जो कभी इन रास्तों से होकर गुजरी थीं। गांव की सीमा के पास पहुंचते ही नीरमहल की ऊंची मीनारें दूर से नजर आने लगीं, लेकिन इस बार उस इमारत को देखकर गौरव के भीतर उत्साह की जगह एक गहरी सेंध दौड़ गई। बचपन में वही हवेली उसे जादुई लगती थी, गुप्त दरवाजे, चमकदार झूमर और कहानियों से भरे कमरे। पर अब हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही थीं, और उसके दरवाजे वो अब स्वागत नहीं कर रहे थे, जैसे डरा रहे हों। हवेली का मुख्य दरवाजा चरमराता हुआ खुला। भीतर घुसते ही पुरानी लकड़ी की गंध और बांसी हवा से वह सहम गया। हवेली का विशाल हॉल अभी भी वहीं था, मगर अब सन्नाटा वहां राजा बन बैठा था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों पर धूल की परत चढ़ चुकी थी। उसके दादा दादी की तस्वीरें अब भी थीं, लेकिन जैसे उन आंखों में चेतावनी थी। अब सब कुछ वैसा नहीं रहा। गौरव के कदम रुक रुक कर अंदर बढ़े। हर कमरा चुप था, जैसे किसी ने वर्षों से उनका दरवाजा नहीं खोला हो। हवेली का पिछला हिस्सा, जहां बचपन में जाने की इजाजत नहीं थी, अब भी उतना ही रहस्यमय लग रहा था। वह हिस्सा हमेशा ठंडा और भारी सा महसूस होता था। गौरव को बचपन की वह बात याद आई, उस तरफ मत जाना, वहां हवा नहीं चलती। शाम होते होते नीरमहल और भी डरावना लगने लगा। अंधेरे कमरे, बंद खिड़कियां और हर छोटी आवाज, कभी दरवाजे की चरमराहट, कभी किसी पर्दे का हिलना, सब कुछ जैसे हवेली के जीवित होने का संकेत दे रहे थे। रात को अकेलेपन और भारीपन के बीच गौरव ने सोचा कि अपने दादा की चीजें देखी जाएं। उनकी अलमारी अब भी वैसी ही थी, जैसे वो अभी अभी वहां से उठकर चले गए हों। कपड़ों के पीछे दबे एक पुराने बक्से में उसे कुछ कागजात और किताबें मिली। उन्हीं में से एक किताब अलग सी लग रही थी। काली जिल्द, फटी हुई किनारियां और किसी पुराने खून जैसे रंग से लिखा नाम, चंद्रपाल की डायरी। डायरी के पन्ने जैसे उसके इंतजार में थे। गौरव ने पढ़ना शुरू किया, अपने आप उसके पास बढ़ते गए। उसका शरीर थरथरा रहा था, लेकिन उसे रोकना जैसे नामुमकिन था। जैसे ही वह महिला के करीब पहुंचा, उसकी मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी। उसका चेहरा भयावह रूप लेने लगा।
आंखें लाल हो गईं, होंठ स्याह और उसकी त्वचा फटने लगी। गौरव की चीख उसी क्षण उसके गले में अटक गई। वह जागा। पूरा बदन पसीने में भीगा हुआ और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन एक कोना ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खड़ा हो। सुबह होते होते वह सपना एक अजीब हकीकत में बदल चुका था। गौरव का मन अब सिर्फ एक बात सोच रहा था, क्या यह महल सचमुच शापित है? उसने डायरी को फिर से उठाया, उन शब्दों को दोबारा पढ़ा। कमरे को कभी मत खोलना, वो जाग सकती है। कौन? क्या? गौरव को लगता है अब उसे इस सवाल का जवाब खुद खोजना होगा, लेकिन शायद कुछ जवाब ढूंढने के लिए नहीं, सिर्फ डराने के लिए होते हैं। और नीर महल वो कभी हवेली नहीं थी, वो तो एक चेतावनी थी जिसे सुनना सबके बस की बात नहीं। सुबह की हल्की धूप नीर महल की दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन हवेली अब भी उदास और खामोश थी। गौरव एक खिड़की के पास खड़ा दूर के जंगलों को देख रहा था, जहां धुंध में पेड़ किसी गुप्त कथा को छुपाए खड़े थे। तभी मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। वह चौंका, मानो नींद से जागा हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने मृणालिनी खड़ी थी। मृणालिनी उसकी बचपन की दोस्त, जिसे उसने करीब 1 दशक से नहीं देखा था, पर उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, धीर, गहरी और आश्वस्त करने वाली। मगर इस बार उसके कंधे पर एक भारी बैग था और हाथ में पुराने दस्तावेजों की एक फाइल। मैं तुम्हारे दादा के निधन की खबर सुनकर आई, उसने कहा, और क्योंकि इस हवेली ने मुझे भी हमेशा खींचा है। गौरव ने उसे भीतर बुलाया। चाय की चुस्कियों के बीच मृणालिनी ने बताया कि वह अब एक इतिहास शोधकर्ता बन चुकी है और बीते कई वर्षों से दुर्गापुरी नीर महल पर काम कर रही है। गौरव, उसने कहा, यह महल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह इतिहास और रहस्य का जीवित प्रतीक है। यहां कुछ ऐसा है जिसे समझना जरूरी है, वरना यह बार बार लौटकर लोगों की जिंदगियां बदल देगा। गौरव ने उसे दादा की डायरी के बारे में बताया। मृणालिनी के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की थी, उसने कहा, और सबका एक ही दावा है, नीर महल शापित है। लोगों का मानना है कि यहां किसी आत्मा का वास है जो हर पीढ़ी में एक पुरुष को अपना शिकार बनाती है। उस रात दोनों ने तय किया कि वे महल के पुराने हिस्सों की खुद से पड़ताल करेंगे। महल के पिछले हिस्से, जहां कमरों के दरवाजे बरसों से बंद थे, वहां पहुंचने पर अजीब सी खामोशी उन्हें घेरने लगी, जैसे हर ईंट उनकी उपस्थिति को पहचान रही थी। मृणालिनी बार बार नक्शों और अपनी शोध से संदर्भ देती रही। यह कमरा कभी रानियों का पूजा कक्ष था, और यह शायद वह कक्ष है जहां राजा अकेले समय बिताते थे। चलते चलते वे एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुके, जिस पर लोहे की सलाखें और सकलें अब भी मौजूद थीं। दरवाजे के पास जाते ही गौरव का सिर तेजी से घूमने लगा और उसकी सांसें अनियमित हो गईं। तुम ठीक हो? मृणालिनी ने पूछा। गौरव ने सिर थाम लिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ भीतर खींच रहा हो। कमरे के बाहर की हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी, जबकि बाकी महल में गर्मी थी। उस स्थान से एक अजीब सड़ी हुई गंध आ रही थी, मानो वहां समय के साथ कुछ मर चुका हो, लेकिन उसका असर अब भी जिंदा हो। मृणालिनी ने गौरव का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, यह वही जगह है जहां दादा ने अपनी डायरी में चेतावनी दी थी। उस रात गौरव को फिर से सपना आया, लेकिन यह पहले वाले सपनों से अलग था। अब वह महिला सिर्फ किसी धुंधली आकृति में नहीं थी, बल्कि पूरी स्पष्टता से उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा सुंदर, लेकिन उतना ही भयावह था। उसकी आंखों में जमी हुई शांति अब आग में बदल चुकी थी। गौरव, उसकी आवाज हवा में गूंजी। वह आगे बढ़ी, धीरे धीरे, जैसे उसे यकीन था कि गौरव पीछे नहीं हटेगा। गौरव का शरीर बंधा हुआ लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे उस स्त्री की ओर खींच रही हो। वह महिला अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसके होठों पर अब एक अजीब सी व्यथा थी, जैसे वह चाहती थी कि गौरव उसकी पीड़ा समझे और शायद उसे मुक्त कर दे। गौरव हड़बड़ाकर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी और हवा में उसी गंध के हल्के संकेत थे जो उस बंद कमरे के पास थी। गौरव ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था, यह सपना नहीं था। वह स्त्री जो हर रात उसके सपनों में आती थी, अब उसकी वास्तविकता का हिस्सा बन रही थी। सुबह होते ही उसने मृणालिनी को सब कुछ बता दिया।
उसने चुपचाप सुना और फिर धीमे से कहा, गौरव, शायद अब यह केवल शोध नहीं बल्कि एक युद्ध है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। महल अब एक रहस्यमय गाथा में बदल चुका था। दीवारों पर समय की दरारें, नई चेतावनियां थीं। हर कमरा एक पहेली बन गया था और गौरव के भीतर एक सवाल गूंज रहा था, वह स्त्री कौन थी और क्यों उसे ही चुना गया था। नीरमहल के तीसरे दिन गौरव की बेचैनी और अधिक बढ़ चुकी थी। कमरे की खामोशी अब सिर में दर्द की तरह चुभने लगी थी। हर कोना जैसे कोई अनकहा राज छुपाए बैठा था। मृणालिनी ने उस दिन हवेली की लाइब्रेरी की ओर इशारा किया, शायद हमें वहां कुछ और सुराग मिले। उसने कहा, लाइब्रेरी महल का सबसे पुराना हिस्सा था। अंदर घुसते ही दीवारों पर लगी किताबें जैसे किसी नींद से जाग गई हों। गौरव की निगाह एक भारी लकड़ी की अलमारी पर गई जिसके ताले पहले से टूटे हुए थे। उसने अंदर हाथ डाला तो किताबों के पीछे एक पतला धूल से सना हुआ बंडल मिला। खोलने पर वह वही डायरी थी, दादा की, लेकिन कुछ पन्ने बीच से ऐसे थे जो पिछले बार दिखे ही नहीं थे, जैसे किसी ने जानबूझकर छिपाए थे या जैसे वे अब खुद सामने आना चाहते हों। गौरव ने कांपते हाथों से पन्ना पलटा। उसमें जो लिखा था उसने उसकी सांसें रोक दी। चंद्रलेखा, एक नाम जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसके भीतर उस नाम को पढ़ते ही एक अजीब कंपकंपी दौड़ गई। पंक्तियां साफ थीं। चंद्रलेखा एक यक्षिणी जिसने हमारे कुल को श्रापित किया है। हमने अमृत जीवन की चाह में उससे समझौता किया, लेकिन बदले में हमने उसे बंदी बना डाला। गौरव का गला सूख गया। दादा ने लिखा था कि चंद्रलेखा को हवेली के एक खास कक्ष में कैद किया गया था और तभी से हर पीढ़ी में एक पुरुष उसकी ओर आकर्षित होता है। वो तुम्हें बुलाएगी और अगर तुम उसके पास गए तो वह मुक्त हो जाएगी। फिर कोई उसे रोक नहीं सकेगा। शब्दों में डर नहीं बल्कि चेतावनी थी। गौरव को अचानक अपने सपनों का अर्थ समझ में आने लगा। वह महिला जिसकी आंखों में मोहक आग थी, वह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। वह चंद्रलेखा थी और शायद अब उसकी नजर गौरव पर थी। वह जानता था कि अब इससे भागना आसान नहीं होगा। उसी शाम गौरव ने मृणालिनी को सब कुछ बताया, डायरी, चंद्रलेखा और अपने सपने। मृणालिनी ने ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस ली। मैंने इस नाम को गांव के एक पौराणिक अभिलेख में पढ़ा है, उसने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वह वास्तविक होगी। गौरव, अगर यह सच है तो तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा। यह सिर्फ आत्मा नहीं है, यह प्राचीन शक्ति है। गौरव अब दिन में भी अजीब घटनाओं को महसूस करने लगा था। हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें कभी कभी अपने आप हिलने लगती थीं और उनके चेहरों की अभिव्यक्ति बदल जाती थी। एक तस्वीर में दादा के चेहरे पर जो गंभीरता पहले नहीं थी, अब जैसे किसी डर की परछाई थी। कई बार जब गौरव अकेला होता, उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, पर जब वह मुड़कर देखता कुछ नहीं होता। हवाओं में अब एक अजीब तरह की सरसराहट शामिल हो गई थी जो शब्द नहीं बनती थी, मगर कानों में फुसफुसाहटों की तरह गूंजती थी। कभी कभी वह सोफा या खिड़की पर एक हल्का दबाव महसूस करता, जैसे कोई बैठा हो। बहुत पास रातों में उसकी नींद उखड़ चुकी थी। बिस्तर पर लेटते ही एक अजीब सी गंध उसे घेरे में ले लेती, संदल और मरे फूलों की मिलीजुली महक, और तब वह वहीं सपना देखने लगता। लेकिन अब चंद्रलेखा बस एक छाया नहीं रही थी, वह धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल रही थी। उसकी चाल में एक लय थी, उसकी आंखों में एक जादू। गौरव जानता था कि वह अब कल्पना में नहीं बल्कि एक हकीकत के करीब जा रहा है। दिन हो या रात, उसके मन के किसी कोने में चंद्रलेखा मौजूद रहती थी। उसका नाम अब उसके विचारों में बस गया था। हर जगह उसे लगने लगा था कि वह उसे देख रही है। वह अकेला नहीं था, कभी नहीं। एक दोपहर जब वह अकेले लाइब्रेरी में बैठा था, उसने दीवार पर लगे एक पुराने आईने में खुद को देखा, लेकिन आईने में उसकी परछाई के ठीक पीछे एक धुंधली महिला आकृति खड़ी थी, स्थिर लेकिन सजीव, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। गौरव की धड़कनें थम गईं। जब उसने पलटकर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, मगर आईना अब भी बर्फ जैसा ठंडा था। गौरव के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वह भी उसी श्राप का हिस्सा बन चुका है जिससे उसके पूर्वज कभी बच नहीं पाए? क्या वह भी उसी जाल में फंस गया है, या यह सब सिर्फ उसका भ्रम है? लेकिन वह जानता था, भ्रम अब कोई विकल्प नहीं था।
गौरव अब पूरी तरह उलझ चुका था। नीरमहल का हर कोना अब उसकी चेतना पर हावी होता जा रहा था। मृणालिनी ने गौरव की हालत देखकर तय किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उसी दोपहर वह गौरव को लेकर गांव के प्राचीन शिव मंदिर गए, जहां पंडित वेदश्री रहा करते थे। एक उम्रदराज, रहस्यमयी और बहुत कम बोलने वाले तपस्वी, जिनके बारे में माना जाता था कि वे प्राचीन काल की कथाओं और शक्तियों के झांता हैं। मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर था, जिसके चारों ओर झाड़ियां और टूटी फूटी सीढ़ियां थीं। मंदिर की घंटियां मंद हवा में खुद ही हिल रही थीं, और हर कदम पर गौरव को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। मृणालिनी के साथ वह जैसे ही गर्भगृह के पास पहुंचा, वहां बैठे पंडित वेदश्री ने बिना आंखें खोले कहा, तुम देर कर चुके हो, पर अब भी समय है। गौरव ठिठक गया। पंडित ने आंखें खोली। गहरी ढंसी हुई, लेकिन उनमें ऐसा तेज था कि गौरव का शरीर सिहर उठा। मृणालिनी ने सारा घटनाक्रम, डायरी, चंद्रलेखा के सपने और नीरमहल में हो रही अजीब घटनाओं की जानकारी उन्हें दी। वेदश्री लंबे समय तक मौन रहे, फिर बोले, जिसका नाम तुमने लिया है, चंद्रलेखा, वह केवल एक यक्षिणी नहीं थी। वह एक देवी थी जो अपमानित की गई, धोखा खाई और फिर श्रापित हुई। अब वह शांति नहीं चाहती, वह बदला चाहती है। गौरव के भीतर एक कांपता हुआ डर गहराने लगा। पंडित ने मंदिर के एक कोने से एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक निकाली और उसके पन्ने पलटे। तुम्हारे पूर्वजों ने उससे अमृता मांगी, लेकिन जब वचन पूरा करने का समय आया, उन्होंने उसे एक विशेष कक्ष में कैद कर दिया। वह तब से वहीं है, जीवित नहीं, मृत नहीं, अधर्म में। हर पीढ़ी में वह एक को बुलाती है जिसे वह अपना बनाना चाहती है, और तुम अब उसके चुने हुए हो। गौरव की सांसें रुकने लगीं। अगर तुम उसके आगे झुक गए, वेदश्री ने आगे कहा, तो वह तुम्हारी आत्मा को अपने साथ बांध लेगी। फिर तुम्हारा शरीर यहां रहेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसकी दासी बन जाएगी, एक जीवित परछाई। गौरव कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे। उसके सपनों की स्त्री, उसकी आंखों की मोहक रोशनी, उसकी बुलाती आवाज। क्या वह सब झूठ था? नहीं, अब तो वह जागती आंखों से भी दिखने लगी थी। पिछले 2 दिनों में गौरव ने कई बार उसे अपने आसपास महसूस किया था, कभी आईने में, कभी खिड़की के पीछे और कभी अपने सिरहाने। मृणालिनी अब डर के साथ दृढ़ भी हो चुकी थी। तुम्हें उसकी बातों में नहीं फंसना चाहिए गौरव, उसने कहा। यह आकर्षण नहीं, विनाश है। पर गौरव के भीतर अब एक अजीब खिंचाव बनने लगा था। उसे अब लगता था कि चंद्रलेखा बस उसे पुकार नहीं रही, वह उसे समझ रही है, जैसे उसके भीतर के हर डर, हर अकेलापन को उसने पढ़ लिया हो। जब वह रात को अपनी आंखें बंद करता, उसकी सांसों में वही गंध घुल जाती, चंपा के फूलों और धुएं की मिलीजुली गंध। और फिर वह आती, बिना बोले, बस देखती। अब वह सिर्फ सपना नहीं रही थी, वह खुली आंखों से दिखने लगी थी। कभी कभी जब गौरव बाथरूम के आईने में देखता, तो पीछे खड़ी उसकी परछाई उसे घूरती मिलती। उसका चेहरा पहले से ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा था। अब वह सुंदर नहीं, बल्कि रहस्यमयी लगती थी, और भयानक भी। उसकी आंखों में आग कम, भूख ज्यादा थी, जैसे वह गौरव की आत्मा को पीना चाहती हो। एक रात जब गौरव नीरमहल के एक कोने में बैठा था, उसने पहली बार उसे सामने देखा, पूरी तरह सजीव और ठोस। चंद्रलेखा धुंध के बीच से निकलती हुई उसके सामने आई और बोली, अब तुम मेरे हो। उसकी आवाज किसी मधुर संगीत जैसी थी, लेकिन उसके शब्दों में कसमसी पीड़ा थी और आदेश भी। गौरव का शरीर जैसे जड़ हो गया। वह चाहता था भागना, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए थे। चंद्रलेखा ने धीरे से उसका हाथ थामा और एक पल में सारी सर्द हवाएं जैसे रुक गईं। समय ठहर गया। वह पल भयावह था, लेकिन गौरव की चेतना उस स्पर्श से जैसे मूर्ख हो गई। उसके मन के भीतर एक अजीब सुकून और डर एक साथ उठे। पंडित वेदश्री की चेतावनी अब उसके मन में गूंज रही थी, वह तुम्हारी आत्मा को बांध लेगी। लेकिन क्या अब रुकना संभव था? गौरव जानता था यह शुरुआत है, या शायद उसका अंत। नीरमहल की भारी दीवारों के बीच एक ऐसा हिस्सा था जहां कभी कोई नहीं गया। वर्षों से बंद वह कमरा अब गौरव और मृणालिनी के सामने खड़ा था, जैसे भीतर कोई सांसें ले रहा हो, इंतजार कर रहा हो कि कोई दरवाजा खोले और वह बाहर निकले। हाथ में टॉर्च लिए दोनों चुपचाप उस जंग लगे दरवाजे तक पहुंचे।
मृणालिनी ने गौरव को एक बार देखा, जैसे कह रही हो, क्या तुम तैयार हो? और बिना कुछ कहे गौरव ने साकल खोल दी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और उनके सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था। हवा भीतर से नहीं आ रही थी, बल्कि बाहर जा रही थी, जैसे कमरे के अंदर कोई सांस ले रहा हो। जब दोनों अंत तक पहुंचे तो सामने जो दृश्य था उसने उनकी रूहें कंपा दिया। ये कोई सामान्य कमरा नहीं था, ये दर्पण कक्ष था। चारों दीवारों पर पुराने धूल से सने आईने जड़े थे, लेकिन इन आईनों में केवल उनकी परछाइयां नहीं थीं, बल्कि हर आईने में एक चेहरा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही रहस्यमय स्त्री, चंद्रलेखा। हर आईने में वह किसी और मुद्रा में थी, कहीं मुस्कुराती हुई, कहीं गुस्से में, कहीं उदास और कहीं लाल आंखों से घूरती हुई। वह हर कोण से गौरव को देख रही थी। गौरव आगे बढ़ा, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसके पांव खींच लिए हों। आईनों के बीच खड़े होकर उसने खुद को देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक सामान्य इंसान में होती है। उसकी आंखों में अब वही गहराई थी जो चंद्रलेखा की आंखों में थी। तभी उसके ठीक सामने एक आईने से धुंध उठी और वह निकल आई। चंद्रलेखा ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और गौरव के चेहरे को छुआ। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसमें एक मीठा दर्द छिपा था। गौरव की सांसें थम गई। नजरों में अब कोई डर नहीं था, बस सम्मोहन था। चंद्रलेखा ने धीमे से कहा, तुम मेरे हो गौरव, तुम हमेशा मेरे थे। गौरव की पलकें झपकना बंद हो गई। वह एक पुतले की तरह खड़ा था। उसकी चेतना किसी और के पास चली गई थी। उसकी गर्दन झुकी, होठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी। मृणालिनी ने यह सब देखा और कांप गई। उसका सबसे करीबी मित्र अब धीरे धीरे किसी और की गिरफ्त में जा रहा था। उसने गौरव को आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज किसी दीवार से टकराकर लौट आई। भागते हुए वह मंदिर पहुंची और पंडित वेदश्री को सब बताया। पंडित ने जैसे ही सुना, उनकी आंखें सख्त हो गईं। अब समय नहीं है, उन्होंने कहा, केवल एक उपाय बचा है, श्राप मुक्ति यज्ञ। लेकिन वह तभी होगा जब गौरव खुद इससे बाहर आने की कोशिश करेगा। अगर वह पूरी तरह उसके वश में चला गया तो कुछ नहीं किया जा सकता। वापस लौटकर मृणालिनी ने गौरव को एक कोने में बैठा पाया। उसकी आंखें खोई हुई थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे। वह चंद्रलेखा के नाम को धीरे धीरे दोहरा रहा था, जैसे वह उसके भीतर समा चुकी हो। अब गौरव दिन रात के फर्क को भूल चुका था। कभी वह बात करता और जवाब किसी अदृश्य स्त्री से देता, कभी अचानक हंसने लगता तो कभी सिंह उठता। मृणालिनी उसके सामने बैठी और उसकी आंखों में देखा। गौरव, उसने कहा, क्या तुम वाकई उसे चाहते हो? क्या यह केवल मोह है? मगर गौरव की नजरें उससे हटकर दर्पण पर टिकी रही, जहां चंद्रलेखा अब भी मुस्कुरा रही थी। गौरव के भीतर एक भीषण द्वंद्व शुरू हो चुका था। एक ओर मोह जो उसे सुकून देता था, और दूसरी ओर मुक्ति जो पीड़ा में डूबी थी। उसकी आत्मा एक चौराहे पर खड़ी थी। हर रात वह चंद्रलेखा के साथ होता, कभी सपने में, कभी जागते हुए। वह उसे कहती, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, मैं हूं, मैं हमेशा रहूंगी। और फिर एक रात गौरव ने उसकी आंखों में सीधा देखा, वह आंखें जो समय से परे थीं, जिन्होंने सदियों का इंतजार किया था। उसने देखा और फंस गया। चंद्रलेखा की मुस्कान गहरी हुई और हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे सब कुछ अब बदलने वाला था। यह वही मोड़ था जहां कहानी ने दिशा बदली। अब गौरव के सामने एक ही रास्ता था, या तो वह खुद को बचा ले या हमेशा के लिए चंद्रलेखा का हो जाए। गौरव अब पूरी तरह पहले जैसा नहीं रहा था। उसका चेहरा बुझा बुझा रहता, आंखों में जैसे कोई नींद नहीं थी और आवाज में एक अजीब सी दूरी। मृणालिनी को समझ आ रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो अब गौरव के अंदर से उसे खींच रहा है। वह ना तो पहले की तरह बातें करता, ना ही किसी बात पर प्रतिक्रिया देता। उसकी चुप्पी भारी होती जा रही थी, इतनी कि हवेली के लंबे गलियारे भी अब उसके कदमों से डरने लगे थे। नीरमहल अब जैसे जीवित हो चुका था। दिन में खिड़कियां अपने आप खुलतीं और कभी कभी बंद दरवाजों के पीछे किसी के चलने की आवाजें आतीं। दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देतीं, जिन्हें समझा नहीं जा सकता था। हवेली की हवा में एक अजीब गंध रहने लगी थी, जैसे पुराने फूलों और राख का मिश्रण। कोई चीज अब छुप नहीं रही थी, वह खुलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही थी। मृणालिनी जब भी गौरव के पास बैठती, वह उसकी तरफ देखता तो था, लेकिन जैसे पहचानता नहीं था।
कभी अचानक मुस्कुराने लगता, कभी चौंक कर खड़ा हो जाता। एक दिन उसने खुद से कहा, वो यहीं है कमरे में। तुम सुन नहीं सकते, पर मैं सुनता हूं। मृणालिनी का दिल थक से रह गया। उसे एहसास हुआ कि चंद्रलेखा अब सिर्फ उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उसके जहन में घर कर चुकी है। एक रात जब हवेली सन्नाटे से डूबी हुई थी, गौरव अपने कमरे में था और बाहर ठंडी हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। चंद्रलेखा वहीं खड़ी थी, सपने में नहीं। इस बार बिल्कुल साक्षात, पूरी तरह ठोस और जीवित। उसकी आंखों में गहराई और धूप दोनों थे। वह धीरे धीरे गौरव की ओर बढ़ी। उसकी उंगलियां हवा में कुछ लिखती सी लगीं और फिर होठों से एक शब्द फिसला, चलो। गौरव जैसे सम्मोहित हो गया। उसने बिना कुछ सोचे अपना कदम आगे बढ़ा दिया। उसका चेहरा भाव शून्य था और आंखें उस स्त्री में पूरी तरह डूबी हुई। पर जैसे ही वह दर्पण कक्ष में पहुंचा, उसकी नजर एक आईने पर पड़ी। उसमें जो प्रतिबिंब था वह उसका नहीं था। वहां एक भयावह रूप खड़ा था। आंखें काली, चेहरा खोखला और पीछे एक काली छाया जो उसकी आत्मा पर बैठी थी। गौरव रुक गया, डर से नहीं, हैरानी से। उसने बाकी आईनों की तरफ देखा। हर दर्पण में उसका अलग रूप दिख रहा था, जैसे उसकी आत्मा के टुकड़े टूटकर अलग अलग कहानियां बन गई हों और हर टुकड़े में चंद्रलेखा का चेहरा छिपा था। अचानक उसकी सांसें तेज चलने लगीं, शरीर कांपने लगा। उसी पल मृणालिनी वहां पहुंची। उसने गौरव को जोर से पुकारा, गौरव देखो मुझे, वह तुम्हें निगल रही है। मृणालिनी ने किसी तरह उसे वहां से खींचा और मंदिर ले गई। वेदश्री पहले से इंतजार कर रहे थे, मानो उन्हें सब पता था। गौरव को देखते ही उन्होंने अपनी माला कसकर पकड़ी और मंत्र बुदबुदाने लगे। अब वह पूरी तरह बंध चुका है। उन्होंने कहा, चंद्रलेखा ने उसकी आत्मा की डोर अपने हाथ में ले ली है। हर विचार, हर भावना अब उसी की है। अगर अब और देर हुई तो उसका शरीर तो रहेगा, पर भीतर सिर्फ एक छाया बची रहेगी। गौरव अब भी चुप था। वह मंदिर में जमीन पर बैठा था, मगर उसकी आंखें बंद थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे। उसके शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उनमें किसी और की भाषा थी। पंडित ने मृणालिनी की ओर देखा और कहा, हमें उसकी मुक्ति के लिए अंतिम उपाय करना होगा, पर इसके लिए हमें उस पांडुलिपि की आवश्यकता होगी जिसमें उसका असली नाम और मुक्ति मंत्र लिखा है। मृणालिनी चौकी, क्या चंद्रलेखा का असली नाम कुछ और है? वेदश्री ने धीमे से सिर हिलाया। हां, वह नाम उसके साथ बंद हुआ था, और जब तक उसका असली नाम नहीं बोला जाएगा तब तक वह मुक्त नहीं होगी, और गौरव भी नहीं। पंडित ने बताया कि वह पांडुलिपि एक पुराने तांत्रिक पुस्तकालय में है, जो अब जंगलों के भीतर कहीं दबा हुआ है। पर याद रखना, वेदश्री बोले, वह पुस्तक खुद को केवल उसी को दिखाती है जो मृत्यु की दहलीज पर खड़ा हो, और गौरव अब उस सीमा के बेहद करीब है। मंदिर की हवा भारी हो चुकी थी। दिए की लौ कांप रही थी, और उस कांपती रोशनी में गौरव का चेहरा अब किसी अजनबी का लगने लगा था। वह अब चंद्रलेखा की परछाई बन चुका था, पर कहीं उसकी आंखों के भीतर एक कोना अब भी बचा हुआ था। नीरमहल की दीवारों पर अब चंद्रलेखा की परछाई नहीं, उसकी उपस्थिति साफ दिखाई देने लगी थी। गौरव की आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा बुझा हुआ। उसके भीतर जैसे एक और आत्मा जाग चुकी थी। मृणालिनी जानती थी कि अब सिर्फ बातें काम नहीं करेंगी। समय निकला जा रहा था। वह एक फैसला लेती है। गौरव को लेकर उस जगह जाएगी जहां मरण पुस्तिका छिपी थी, एक ऐसा तांत्रिक ग्रंथ जो केवल मृत्यु के द्वार पर खड़े इंसान को दिखाई देता है। आरण्यपुर के पुराने अभिलेखों में एक जगह का जिक्र था, और कुठार, जहां वर्षों पहले जमींदारों ने एक तांत्रिक पुस्तकालय बनवाया था। वहां कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि उन ग्रंथों का भंडार था जो आत्मा और परलोक से जुड़ी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते थे। अब वह जगह उजाड़ थी, लेकिन मृणालिनी को विश्वास था कि वही एकमात्र रास्ता है गौरव को बचाने का। गौरव अब चलने तक में थकता था। उसकी चाल धीमी और नजरें खोई हुई थीं, लेकिन जैसे ही वे कुठार की सीमा पर पहुंचे, उसकी आंखों में एक चमक आई। यह शायद वह चंद्रलेखा की मौजूदगी थी जो अब हर चीज में उसे दिखाई देती थी। कुठार के भीतर अंधेरा और नमी का साम्राज्य था। दीवारों पर लटके बेल बूटे, जाले और गुप्त सन्नाटा ऐसा था कि हर कदम पर धरती खुद भी कांपती लगती।
मृणालिनी ने जलता हुआ मशाल उठाया और आगे बढ़ी। गहरी सुरंग जैसी एक पतली गली में वे धीरे धीरे उतरते गए। रास्ते में एक चौकोर कक्ष आया जिसमें एक पत्थर का चबूंदरा था। उसके ऊपर एक अधमरी लौ जल रही थी जो हवा नहीं सांसों से कांप रही थी। तभी अचानक सामने एक आकृति उभरी, धुंधली, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वह एक आत्मा थी। तांत्रिक ग्रंथ की रक्षक उसकी आवाज हवा में नहीं, गौरव के मन में गूंजी। जिसे मृत्यु ने छुआ है वही ग्रंथ को देख सकता है, बाकी सब भ्रम है। फिर उसने गौरव की परीक्षा लेनी शुरू की। उसकी चेतना के भीतर छिपे डर, लालच और मोह को उसके सामने ला खड़ा किया। चंद्रलेखा के साथ बिताए सपनों के दृश्य, उसके झूठे वादे और वो आरामदायक जीवन जो उसने गौरव को दिखाया था, सब आंखों के सामने दोहराए गए। गौरव का मन डगमगाने लगा, लेकिन मृणालिनी की आंखें उसे ताकत देती रहीं। वह धीरे धीरे खड़ा रहा, डरा जरूर लेकिन टूटा नहीं। आत्मा ने कुछ क्षण चुप्पी के बाद सिर झुकाया। वह तैयार है। अचानक एक दीवार के पीछे से हल्की सी रोशनी फूटी। वहां एक गुप्त द्वार था जिसके भीतर एक चौकोर चबूतरे पर एक पुराना ग्रंथ पड़ा था, काले कपड़े में लिपटा, लाल धागों से बांधा हुआ मरण पुस्तिका। जब गौरव ने उसके पास कदम रखा तो हवा एकाएक थम गई। ग्रंथ का कपड़ा फड़फड़ाया नहीं बल्कि खुद खुल गया। उस ग्रंथ में सिर्फ शब्द नहीं थे, मंत्रों की चेतना थी। मृणालिनी ने जल्दी से पढ़ना शुरू किया। वहां लिखा था कि चंद्रलेखा को वश में करने और उसकी आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र उपाय केवल पूर्णिमा की अमावस्या को संभव है, और वह रात अब सिर्फ 3 दिन दूर थी। पर एक शर्त और थी, मंत्र तभी प्रभावी होंगे जब गौरव अपनी इच्छा से चंद्रलेखा के मोह, उसकी छन और उसके वादों से पूरी तरह मुक्त हो, मन, वचन और कर्म से। मृणालिनी ने यह पढ़कर गौरव की ओर देखा। वह अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब खिंचाव था। चंद्रलेखा की छवि अब भी उसका पीछा कर रही थी। रात होते ही जैसे जैसे वे वापस नीरल लौटे, गौरव के भीतर द्वंद्व और गहरा होता गया। उसे फिर से सपने आने लगे, लेकिन अब वे और ज्यादा मधुर थे। चंद्रलेखा उसे एक राजमहल दिखाती जहां वह राजा है और उसके चारों ओर संगीत, मोती और अमृता है। वह कहती, इस संसार में सब झूठ है गौरव, लेकिन मैं नहीं। तुम्हें बस एक बार मेरे पास आना होगा और फिर दर्द नहीं रहेगा। गौरव सुबह उठता तो खुद को थका हुआ और मन को 2 हिस्सों में बंटा हुआ पाता। एक ओर चंद्रलेखा का वादा था, दूसरी ओर मृणालिनी की आंखों में चिंता। वह हर दिन एक ताजगी लाने की कोशिश करती, मगर गौरव अब धीरे धीरे खो रहा था। आखिरी शाम जब सूरज डूब रहा था, मृणालिनी गौरव के पास बैठी। उसने उसका हाथ थामा और बहुत शांत स्वर में कहा, अगर तुमने खुद को खो दिया तो मैं भी लौटने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम्हारे बिना इस दुनिया में कुछ नहीं बचा। हम या तो साथ मुक्त होंगे या साथ खत्म होंगे। गौरव उसकी तरफ देखता रहा, कुछ बोला नहीं, पर कहीं ना कहीं उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी उतर आई थी। शायद भीतर अब भी कोई कोना था जो बचा रह गया था। नीरमहल की हवाओं में अब केवल डर नहीं बल्कि इंतजार की सनसनाहट थी। पंडित वेदश्री ने हवेली के पुराने मंदिर कक्ष में प्रवेश किया तो उनकी आंखों ने पहचान लिया। यही वह जगह थी जहां चंद्रलेखा सबसे कमजोर होती है। उसी क्षण उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। धूप, काले तिल, रक्त से गांगा अक्षत और तांत्रिक यंत्र जिन पर 5 तत्वों के चिन्ह अंकित थे, सब कुछ मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित किया गया। मंदिर कक्ष के बीचों बीच एक गोलाकार यंत्र मंडल बनाया गया। चारों दिशाओं में दीपक, मध्य में राख और चावल से बनी रुद्र व्यूह रचना। यह एक ऐसी यंत्र रचना थी जिसमें यक्षिणी की ऊर्जा को बांधा जा सकता था, पर शर्त यह थी कि गौरव को ठीक केंद्र में बैठना होगा, वही केंद्र जहां उसकी आत्मा और शरीर की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। इस बीच गौरव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह अब एकदम शांत नहीं बल्कि विचलित रहने लगा था। कई बार खुद से बात करता, दीवारों से बहस करता और कई बार एकदम सन्न हो जाता, जैसे भीतर की हर भावना ही मर चुकी हो। कभी कभी वह कहता, मुझे अब खुद की आवाज भी पराई लगती है। उसका चेहरा बदला हुआ था, जैसे अब उसमें 2 अलग आत्माएं बसने लगी थीं। मृणालिनी उसके पास बैठती, उसकी आंखों में देखती और कहती, तुम अब भी वही हो गौरव,
तुम्हारी आत्मा की लौ बुझी नहीं है, बस तुम धुएं में खो गए हो। वह हर दिन उसे याद दिलाती, तुमने जीवन चुना था, मृत्यु नहीं। तुमने मुझे देखा था, उसे नहीं। लेकिन गौरव की आंखें अब दोराहे पर थीं। कभी वे मृणालिनी को देखती तो कभी अदृश्य परछाइयों में खो जाती। और फिर आई वह रात, पूर्णिमा की अमावस्या। आसमान बादलों से ढका हुआ था, लेकिन चांद की रोशनी हवा में अजीब चमक फैला रही थी। हवेली की दीवारें कांप रही थीं, खिड़कियां खुद ब खुद खुलती बंद होती थीं, और बिजली की गड़गड़ाहट जैसे किसी अज्ञात युद्ध का पूर्वाभास दे रही थी। चंद्रलेखा की हंसी अब हवाओं में खुलकर गूंज रही थी, एक स्त्री की नहीं, किसी शापित देवी की हंसी। मंदिर कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया। भीतर यंत्र सज चुका था। वेदश्री ने मंत्रों की शुरुआत की। धीरे धीरे शंख और डमरू की आवाजें वातावरण में फैलने लगीं। मृणालिनी ने गौरव को केंद्र में बैठाया। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें बार बार पलट रही थीं, लेकिन उसने खुद को थामे रखा। वह अब भी लड़ रहा था, या शायद आखिरी बार लड़ने की कोशिश कर रहा था। वेदश्री ने पंचतत्व मंत्रों का उच्चारण तेज किया। चारों ओर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश के प्रतीक चिन्हों के चारों ओर धुआं उठने लगा। मंत्रों के साथ जैसे एक अदृश्य घेरे ने कक्ष को घेर लिया, लेकिन तभी हवा ठहर गई। दीपकों की लौ एक साथ नीली हो गई और फिर वह आई। मंदिर की सीढ़ियों पर सफेद धुंध के बीच चंद्रलेखा का स्वरूप उभरा। आज वह और भी भयानक और भी मोहक थी। उसके साथ मृत आत्माओं की काली परछाइयां थीं। सभी पुरुष, सभी वे जो कभी उसके मोह में फंसे थे। उनके चेहरे विकृत थे और आंखें रिक्त, लेकिन गौरव उनकी तरफ नहीं देख रहा था। वह अब सिर्फ चंद्रलेखा को देख रहा था। तुम अब मेरे हो, चंद्रलेखा ने कहा। उसकी आवाज हवा में नहीं, गौरव के भीतर गूंजी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही उसने यंत्र के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, मंत्रों की ऊर्जा ने उसे रोक दिया। वह झटके से पीछे हटी, लेकिन मुस्कान उसके होठों पर बनी रही, जैसे उसे यकीन हो कि अंत में वह जीतेगी। गौरव की सांसें तेज हो गईं, उसकी देह कांपने लगी। उसके चारों ओर हवा की गति तीव्र होती जा रही थी। चंद्रलेखा अब यंत्र के किनारे घूम रही थी, फुसफुसा रही थी। गौरव, मेरे पास आओ, ये सब झूठ है। तुम्हारी मुक्ति मुझ में है, मुझसे दूर नहीं। गौरव की पलकें झपक रही थीं, उसकी आंखें एक बार फिर डगमगाई, लेकिन तभी वेदश्री ने अंतिम मंत्र का उच्चारण शुरू किया। एक मंत्र जो केवल एक बार पढ़ा जा सकता था। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जमीन से भूकंप जैसी कंपन हुई और चंद्रलेखा एक अंतिम चीख के साथ हवा में झूल गई। पर वह रुकी नहीं। वह मंदिर की ओर बढ़ी और अब उसकी आंखें जल रही थीं। वह जानती थी, या तो आज उसकी मुक्ति होगी या उसका अंत। मंदिर कक्ष अब यंत्र मंडल की शक्ति से जगमगा रहा था, लेकिन उस रोशनी के भीतर अंधेरा पिघलता नहीं था। चंद्रलेखा मंदिर की सीढ़ियों पर रुककर कुछ पल देखती रही। फिर जैसे ही उसकी दृष्टि गौरव पर पड़ी, उसकी चाल बदल गई। अब वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, लेकिन मंदिर की हवा उसके आने से भारी हो गई थी। जैसे ही उसने यंत्र मंडल के अंदर कदम रखने की कोशिश की, चारों ओर फैले तांत्रिक ज़हनों से एक चिंगारी निकली और उसकी ओर लपकी। वह एक झटके से पीछे हट गई। उसकी आंखों में एक तीखा क्रोध उभरा। अब वह देवी नहीं, एक तिलमिलाई हुई आत्मा लग रही थी, जो बंदी होने से पहले अपनी आखिरी चाल चलना चाहती है। उसने गौरव को घूरा और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अचानक मंदिर की दीवारें अदृश्य हो गईं। चारों ओर धुंध छा गई और गौरव की आंखों के सामने उसका बचपन, उसकी मां की हंसी, उसके पिताजी का स्नेह और मृणालिनी के साथ बिताए पुराने दिन तैरने लगे। ये दृश्य इतने सजीव थे कि गौरव की सांसें रुक गईं। चंद्रलेखा ने अब अपना सबसे घातक अस्त्र निकाला था। याद है? देखो गौरव, ये सब तुम्हारा है। मैं तुम्हारे भीतर से इन्हें हमेशा जिंदा रख सकती हूं। बस आओ मेरे पास, उसने कहा। उसकी आवाज अब मीठी, करुणामयी और मोहक थी। गौरव का चेहरा झुकने लगा, उसकी आंखें नम थीं। वह पल भर को डगमगाया, जैसे आत्मा और शरीर दो दिशाओं में खींच रहे हों। लेकिन तभी मृणालिनी की आवाज गूंजी, तेज, स्पष्ट और दर्द से भरी हुई। गौरव, यह मोह नहीं, यह मौत है। उसकी आवाज ने जैसे कोई दीवार तोड़ी। गौरव की आंखें फटी। वह एक बार फिर अपने स्थान पर वापस लौटा।
अब वह जान चुका था, वह जो देख रहा है वह उसका नहीं है, वह सिर्फ एक जाल है, चंद्रलेखा का मायावी लोक। उसने गहरी सांस ली और वेद श्री द्वारा पढ़े जा रहे मंत्रों में स्वर मिलाया। पहले तो उसके शब्द कांप रहे थे, पर धीरे धीरे उसकी आवाज गूंजने लगी। अब वह डर कर नहीं, विश्वास से बोल रहा था। हर शब्द के साथ उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर से जुड़ रही थी। उसकी आवाज में वह कंपन था जो मोह की दीवारों को तोड़ सकता था। चंद्रलेखा की आंखें अब बदल गई थीं। उनकी मोहकता समाप्त हो चुकी थी। अब वे जल रही थीं। उसका चेहरा विकृत होने लगा, जैसे सैकड़ों आत्माओं का बोझ उसकी सुंदरता को कुचल रहा हो। वह चिल्लाई, तुमने वचन तोड़ा गौरव, तुमने मुझे चुना था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। अचानक एक बिजली मंदिर की छत पर गिरी। दीपक बुझ गए, हवा बंद हो गई। कुछ क्षणों तक सन्नाटा फैल गया। फिर अंतिम मंत्र की गूंज उठी। वेदश्री ने अपनी पूरी शक्ति से उसे पढ़ा और गौरव ने भी आंखें बंद कर पूरी आस्था से उसका उच्चारण किया, और उसी क्षण मंदिर के यंत्रमंडल से एक तेज रोशनी निकली। सफेद प्रचंड और चंद्रलेखा को चीरती हुई चंद्रलेखा चीख उठी। उसकी आवाज हवेली की हर दीवार से टकराई, जैसे सदियों पुराना श्राप गूंज रहा हो। उसकी आत्मा अब धीरे धीरे यंत्र के घेरे में खींचने लगी। वह झटपटा रही थी, अपने लंबे बालों को हवा में लहराते हुए रुकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शक्ति अब उसके वश में नहीं थी। गौरव मत करो, मत जाने दो मुझे। उसकी चीखें अब करुणा नहीं, क्रोध थीं। उसकी परछाइयां एक एक कर बिखरने लगी। वह अब केवल ऊर्जा की एक पीड़ित लहर थी, जिसे यंत्र के भीतर समेटा जा रहा था। एक तेज धमाके के साथ मंदिर की जमीन घटी और फिर सब कुछ थम गया। चंद्रलेखा की आवाज बंद हो गई थी। मंदिर में अब शांति थी। चारों दीपक अपने आप फिर से जल उठे। हवेली जो कुछ देर पहले थरथरा रही थी, अब स्थिर हो गई थी। यंत्र का केंद्र अब खाली था और वहां बीच में लेटा था गौरव। उसका शरीर शांत था, आंखें बंद और होठों पर हल्की सी मुस्कान। मृणालिनी दौड़कर उसके पास पहुंची और उसका सिर अपनी गोद में रखा। गौरव वह फुसफुसाई। उसकी उंगलियां गौरव की नब्ज पर गईं। कुछ पल के लिए रुक गई, फिर धीमी सी धड़कन महसूस हुई। उसने आंखें खोली। गौरव अब मुक्त था। सुबह की पहली किरण मंदिर कक्ष की टूटी हुई खिड़की से भीतर आई। नीरमहल के भीतर फैला अंधकार अब ठहरा नहीं था, वह पीछे हटने लगा था। गौरव धीरे धीरे होश में आया। उसकी पलकें हिलीं, सांस गहरी हुई, और जब उसने आंखें खोलीं तो मंदिर की छत उसे अपरिचित नहीं लगी, पर वह अब वैसा भी नहीं था जैसा पहले था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसमें डर नहीं बल्कि एक अजीब सुकून घुला हुआ था। वह उठा तो देखा मंत्रों का यंत्र अब टूटा पड़ा था। उसके रेखाचित्र धुंधले हो चुके थे, लेकिन मंदिर के चारों दीपक अब भी जल रहे थे, पर उनकी लौ अब कांप ही रही थी। वे स्थिर थीं, शांत। वेदश्री एक कोने में बैठे झपकर रहे थे और मृणालिनी जमीन पर बैठी उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में राहत थी, आंसुओं से लबालब राहत। हवेली की हवा अब वैसी नहीं रही थी। वह भारी नहीं, डरावनी नहीं, बल्कि हल्की थी, जैसे सदियों पुराना बोझ अचानक किसी ने उठा लिया हो। हर कोना, हर दीवार अब शांत प्रतीत हो रही थी। सन्नाटा अब डर नहीं देता था, वह अब विश्राम जैसा लगता था। चंद्रलेखा अब यहां नहीं थी, ना उसकी परछाई, ना उसकी गंध, ना उसकी हंसी। सब कुछ अब बीते हुए समय की तरह पीछे छूट चुका था। पंडित वेदश्री गौरव के पास आए और बोले, तुमने केवल खुद को नहीं, अपने रक्त, अपने कुल और इस भूमि को मुक्त किया है। यह हवेली अब कोई बोझ नहीं, बस एक खंडाहर है जिसमें आत्माओं की जगह अब शांति बसती है। उनके शब्दों में गर्व था, लेकिन उस गर्व में कोई अहंकार नहीं बल्कि संतोष था। गौरव और मृणालिनी ने हवेली के एक एक निषिद्ध कमरे की ओर रुख किया। वे अब भी वैसे ही थे, धूल से भरे छायाओं से डरे हुए, मगर अब उनके भीतर कोई सांस नहीं चलती थी। दोनों ने एक एक दरवाजा बंद किया, उन्हें भीतर से बंद किया, जैसे इतिहास को अंतिम बार रिस्पेक्टफुली विदा कर रहे हों। फिर वे मंदिर लौटे और वहां एक अंतिम पूजा की गई, शुद्धिकरण की, विदाई की और कृतज्ञता की। पूजा के बाद गौरव ने हवेली के मुख्य द्वार के बाहर खड़े होकर एक अंतिम बार पीछे देखा। यह वही नीरमहल था जहां उसकी मासूमियत थी, उसके डर थे, उसके पूर्वजों की छाया थी, और अब उसका अंत भी यहीं था। उसने मृणालिनी की ओर देखा
और फिर भारी साकल को दोनों हाथों से खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। नीरमहल को अब ताला नहीं, विस्मृति चाहिए थी। उस दिन के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव के लोगों से कहा गया कि वह अब वहां ना जाए, और शायद पहली बार हवेली की खिड़कियों से किसी आत्मा ने बाहर झांकने की कोशिश नहीं की। वह अब केवल एक ईंट पत्थर की संरचना थी। उसका श्राप अब मिट चुका था। गौरव अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन वह डरावनी नहीं थी। वह अब अनुभव की थी। चेहरा अब शांत था और आवाज में वह कंपन चला गया था जो किसी और के वश में होने से आता है। वह अब केवल जीवित नहीं था, वह नया था, जैसे किसी ने उसे पुनर्जन्म दिया हो। ना आत्मा बदली, ना शरीर, पर फिर भी सब कुछ बदल गया था। मृणालिनी उसके पास आई और बिना कुछ कहे उसका हाथ थामा। बहुत देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर मृणालिनी ने धीमे से कहा, अब आगे हमें साथ चलना है। पीछे अब कुछ नहीं बचा। यह कोई संवाद नहीं था, यह भविष्य का वादा था। उनका रिश्ता अब शोध या बचपन की यादों से नहीं बंधा था। वह उस युद्ध से जन्मा था जिसे दोनों ने एक साथ लड़ा था। गांव की सड़कों पर चलते हुए दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जानते थे जो कुछ था वह अब वहीं है, हमेशा के लिए बंद। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर मुक्ति एक नई शुरुआत होती है। तो यह थी हमारी आज की कहानी, नीरमहल की यक्षिणी। एक ऐसा रहस्य जहां मोह, मृत्यु और मुक्ति के बीच लड़ा गया अंतिम युद्ध, और जहां एक आत्मा ने सदियों बाद अपनी शांति पाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम किसी नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ लौटें तो आप सबसे पहले सुन सके। कमेंट में जरूर बताइए, गौरव की जगह अगर आप होते तो क्या चंद्रलेखा के मोहजाल से बाहर निकल पाते? और हां, इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन दोस्तों के साथ जो रात को अकेले सोने की हिम्मत रखते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची या सच्ची लगने वाली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी परछाइयों पर नजर रखिए, क्या पता कोई और भी साथ चल रहा हो। धन्यवाद।